तो हेलो दोस्तों, एजो मोबाइल रिपेयरिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IMEI नंबर के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों को कमेंट होते हैं कि सर आप IMEI नंबर के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं आपकी एक भी वीडियो IMEI नंबर के ऊपर होती। तो भाई सबसे मेन बात पता है क्या, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति है ना भाई मिसयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी कारण सबसे मेन रीज़न मेरा ये है वीडियो ना बनाने का। लेकिन बहुत सारे भाइयों को कमेंट आ रहे हैं कि सर जो भाई जिनसे EMMC डेड हुई है उनको तो EMI नंबर रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, ओरिजिनल नंबर डालने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कैसे जो है रिपेयर करें। तो भाई उसी के बारे में यहाँ पे आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल नंबर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कोई भी अगर भाई मिस यूज़ करता है तो उसका खुद जिम्मेवार होगा। कोई भी यहाँ पे जो है किसी गलत एक्टिविटी को बढ़ावा देना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिससे कि किसी भी भाई को या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे मेन रीज़न ये है कि आप अपनी साफ़ सुथरी दुकानदारी रखिए, किसी के साथ कोई गलत काम मत कीजिए मेरे भाई, आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। सिंपल साफ़ सुथरा काम करेंगे ना मेरे भाई, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी गलत काम को भाई कभी भी बढ़ावा न दे। तो आज मेरे पास Realme 3i आया हुआ है, ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये एक दुकानदार के पास गया हुआ था, तो उस भाई ने पता नहीं इसमें सॉफ्टवेयर किया है या फिर क्या किया है जिसकी वजह से इसके EMI नंबर यहाँ पे 00 यहाँ पे शो कर रहे हैं भाई मेरे को, ठीक है। तो इसे आप कैसे रिपेयर करेंगे उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको क्या करना है। स्टार है यहाँ पे जाते डायलर में, ठीक है। डायलर में जाके यहाँ पे *#06# यहाँ पे डायल करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए भाई यहाँ पे 00 इसके यहाँ पे जो है IMEI नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। तो इसे कैसे रिपेयर करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पे ओके पे यहाँ पे टिक करके भाई बैक आ जाते हैं, यहाँ पे ओके पे टिक करता हूँ और बैक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, सिंपल मोबाइल को यहाँ पे पावर ऑफ यहाँ पे कर लेना भाई। तो मैं यहाँ पे पावर ऑफ यहाँ पे मोबाइल को जो है हो जा भाई, पावर ऑफ हो जा। इसको ना 5 सेकंड के लिए बटन को दबा के रखना है भाई, वाला जो है पावर बटन को। तो उसके बाद ही ये पावर ऑफ होएगा। मैंने इसको यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया। मोबाइल आप देख सकते हैं, मोबाइल आपको यहाँ पे सामने ही रखने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों का डाउट होता है कि भाई मोबाइल चेंज कर दिया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम। तो भाई अपनी जो भी वीडियो मिलेगी मेरे भाई, किसी वीडियो में आपको कोई एडिट नहीं मिलेगा, सिंपल सीधी वीडियो बनाता हूँ मैं, बीच में कोई वीडियो में कट नहीं करता, ठीक। जो वीडियो होती है साफ़ सुथरी सीधी वीडियो होती है। एक वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद भाई मैं दावा करता हूँ, जो है दावा करता हूँ, किसी भाई को कभी भी EMI नंबर के ऊपर किसी भी मोबाइल में ओरिजिनल EMI भाई के चेंजिंग की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल EMI नंबर डालते हैं तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई UMT का जो है 0.4 सेटअप जो न्यू आया हुआ है, तो उसे यहाँ पे हम ओपन करने जा रहे हैं। तो मोबाइल भाई यार कैमरे में नहीं आ रहा यार, बार बार ना चेंज हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कोई नहीं, टूल के अंदर आपको ये शो कर देगा भाई, टूल में दिखा देता है जो भी आपके होते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई। सबसे पहले आपका टूल ओपन हो गया, पहले ये जो है पुराना वर्जन यहाँ पे ओपन हो रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे सर्विस में आ जाना है, ठीक है। सर्विस में आने के बाद शोमी मेथड, अगर आप यहाँ पे EMI के मोबाइल का रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे शोमी सेलेक्ट कर लेंगे। ओप्पो के मोबाइल का यहाँ पे करना चाहते हैं तो ओप्पो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे भाई। उसके बाद 1 2 दोनों पे यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। जो आपके मोबाइल के ओरिजिनल EMI नंबर होते हैं भाई वो यहाँ पे आपको डाल लेने हैं 1 में और 2 में। तो भाई यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वीडियो को कभी एडिट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आपको कोई जैसे कि यहाँ पे 2 डाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें 2 डाल लेते हैं, इसमें 3 डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नहीं ये आपसे बोल रहा है कि बूट लोडर आपके मोबाइल का यहाँ पे अनलॉक है या नहीं है, ठीक है। अनलॉक हो जाएगा आपसे यहाँ पे, जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, तो यस कर देंगे। उसके बाद भाई ये बोल रहा है कि जो आपके मोबाइल की EMI नंबर है उसका आप यहाँ पे बैकअप लेना चाहते हैं। बाई चांस आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो भाई इसका बैकअप यहाँ पे ज़रूर ले ले यस करके। लेकिन अपने मोबाइल में है 00, इसका बैकअप लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। इनबिल्ड हुआ 00 हुआ, उसका बैकअप लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस, तो ये डिवाइस की वेट कर रहा है। आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल MT के है, क्वालकॉम तो भाई चिमटी से शॉर्ट करके तब होते हैं, सभी भाइयों को पता है 2 तरह के CPU होते हैं, क्वालकॉम MT के। वैसे तो भाई और भी हैं, SPD हुआ और भी कई तरह के हैं,
लेकिन मैन क्वालकॉम और एम की ही बात करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के आपको क्या करना है, मोबाइल में यहाँ पे भाई डाटा केबल यहाँ पे आपको सिंपल लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल में डाटा केबल लगा दी। उसके बाद ये जो मोबाइल कनेक्ट हुआ ना भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रीलोडर मोड में कनेक्ट हुआ। उसके बाद ये यहाँ पे इंटर ब्रोम में जाएगा, ये ब्रोम मोड में जाएगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। चला जा भाई चला जा, इतना टाइम तो नहीं लेता भाई। तो यहाँ पे एक बार डिसकनेक्ट करके फिर यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको ना यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जा भाई, स्टॉप हो गया। दोबारा से यहाँ पे राइट करेंगे, यस करेंगे, सिक्योरिटी का बैकअप नहीं लेंगे, नो कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के दोबारा से यहाँ पे डाटा केबल लगा देंगे। तो यहाँ पे एरर दिया भाई इसने, आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोम मोड में नहीं जा रहा फैल का, यहाँ पे एरर इसने दिया है। ये बोल रहा है कि इस मोबाइल में जो है या तो आप यहाँ पे टेस्ट पॉइंट यूज़ कीजिए या फिर ब्रोम मोड में जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। प्री लोडर मोड में यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। कई बार आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पे DL यहाँ पे जो प्री लोडर फाइल है ना उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। दोबारा से राइट करेंगे, नो करेंगे और यहाँ पे यस नो करेंगे भाई, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के दोबारा कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर एरर आया भाई, यहाँ पे प्लीज़ यूज TP पॉइंट, ठीक है, ब्रोम यहाँ पे। उसके बाद ही अनलॉक होएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार मोबाइल को पावर ऑन कर लेते हैं भाई। हो जा भाई। तो ये देखिए हमारा मोबाइल यहाँ पे पावर ऑन नहीं हो रहा। जो भी प्रॉब्लम आती है भाई मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को यहाँ पे दबाना है, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना हमारा यहाँ पे भाई ये चला गया है ब्रोम मोड में यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 सेकंड का ये टाइम यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ये यहाँ पे ऑन होएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए भाई आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे आ गया, ये रिकवरी मोड में चला गया क्योंकि वॉल्यूम डाउन बटन हमने यहाँ पे दबाया हुआ था, इसकी वजह से ये चला गया यहाँ पे रिकवरी मोड में। तो चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये रिकवरी मोड में चला गया है। तो इसको पावर ऑफ कर लेंगे, यहीं की यहीं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और ये सबसे नीचे यहाँ पे पावर ऑफ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पर लागे ना यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे पावर बटन दबा देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ इसको, ओके कर दिया, पावर ऑफ हो जा भाई। हो गया भाई, अपना मोबाइल पावर ऑफ हो गया। उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बूट लोडर यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। इसको नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के फिर डाटा केबल को यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए अब की बार हमारा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको एक बार ट्राई करना भाई, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है 1 मिनट पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये देखिए रिपेयर सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी जो है सिक्योरिटी यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है, यहाँ पे ओके आ गया। तो एक बार तो मैं मोबाइल को यहाँ पे पावर ऑन करके दोबारा दिखा दूँ। जब तक मोबाइल पावर ऑन हो रहा है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए जैसे मेरे साथ पहली बार यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, सभी को आती है। टूल का एरर होता है, कई बार USB का एरर होता है, कई बार मोबाइल कनेक्ट नहीं होता, वो सभी को ट्राई करना पड़ता है भाई। वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के पावर ऑफ करके कई तरह की प्रॉब्लम होती है, ऐसी आपको भाई ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। कभी भी भाई पता है क्या, कई बंदे क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ 2 बार कनेक्ट नहीं हुआ, 2 बार कनेक्ट नहीं हुआ तो बंदे क्या सोचेंगे भाई, या तो इसको फ्लैश करना पड़ेगा या फिर कुछ और, ठीक है। तो ये पावर ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कॉल में स्टार दब जा भाई, बैटरी भी लो है यार इसकी, स्टार हैज 06 हैज। तो उसके बाद ये देखिए भाई, तो ये देखिए पहले वाले में 22 डाला था, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे 33 डाला था, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। उसके बाद ओके कर दें, मोबाइल का काम खत्म। एक छोटी सी बात कर देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाएंगे। कभी भी कोई भी मोबाइल अगर आपके पास MTK का आता है तो आपको क्या करना है, कैसे रिपेयर होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं भाई, मैं हर बार नहीं बताता ऐसी बातें, ठीक है। तो कभी भी भाई पहली बात तो मेरी वीडियो देख के कोई मिसयूज़ मत कीजिए भाई, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। मैं कभी भी किसी भी गलत एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर आपको जो प्रॉब्लम है उसका समाधान देता हूँ, ठीक है। किसी भी तरह की किसी भी जो है गलत एक्टिविटी को बढ़ावा देना हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अगर कोई MTK का मोबाइल आता ना, उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो उसका जो है बूट लोडर होता है, बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसका बूट लोडर अनलॉक होएगा, अनलॉक होने के बाद आपके मोबाइल का सिक्योरिटी रिपेयर हो सकता है। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं होएगा तो सिक्योरिटी रिपेयर नहीं होगा आपके मोबाइल का, ठीक है। कुछ मोबाइलों में ये पंगा है, कुछ में आपको इंजीनियरिंग फाइल डालनी पड़ती है, एमटीके में तो खासकर नहीं डालनी पड़ती, क्वालकॉम में ही ज़्यादातर वो होता है। बाकी एमटीके के भी कुछ मॉडल हैं जिनमें इंजीनियरिंग फाइल आपको डालनी पड़ेगी, जिसे ईएनजी फाइल बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ मॉडल में डालनी होती है, कुछ में नहीं डालनी होती। किसी भी भाई को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। जो भी मेरे से होगा भाई उसकी उतनी हेल्प करूँगा, ठीक। तो बहुत सारे भाई हैं भाई जिनका मैं टाइम पे रिप्लाई करता हूँ। आज तक भाई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके कमेंट का मैंने रिप्लाई ना दिया हो, जिसने मेरे से कांटेक्ट किया हो भाई, हेल्प नहीं की हो। जितना मेरे से होता है भाई उतनी हेल्प करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक और ख़ास बात भाई, यहाँ पे दूसरा एक यूट्यूब चैनल भाई छोटा सा स्टार्ट किया है, कुछ उस पे सब्सक्राइबर हैं 200-250 भाई, आपकी दया से थोड़े से और करवाओ भाई। उस पे ना थोड़ी सी कॉमेडी की वीडियो डालने वाले हैं, जिससे भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरटेनमेंट हो सके, इंटरटेनमेंट की यहाँ पे वीडियो डालने वाले हैं। थोड़ा सा उसको सपोर्ट करो भाई, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। तो आपको लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भाई उस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, ठीक। तो वीडियो भाई आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस भाई को कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताया, आपका कमेंट देख के ही नेक्स्ट वीडियो आती है भाई, ठीक। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बनाता रहता हूँ, मैं सिर्फ जब किसी भाई को प्रॉब्लम होती है, किसी भाई को कोई कमेंट करता है, उसके बाद ही वीडियो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे भाई तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, बहुत जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई।